मैं डॉक्टर जमाल अख्तर खान। टुडे माय टॉपिक ऑफ एनाटॉमी लेक्चर इज डेफिनेशन ऑफ बोन, यानी कि बोन की परिभाषा। बोन मतलब हड्डी होता है और डेफिनेशन माने परिभाषा होता है। तो हड्डी की परिभाषा क्या है? अगर कोई पूछे हाउ कैन यू डिफाइन बोन, तो बोन क्या चीज़ है? व्हाट इज बोन? बोन इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या है? बोन जो है एक सख्त, हार्ड मतलब सख्त होता है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव मतलब जोड़ना होता है। तो ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है और टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो इसमें मतलब बोन के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल। एक ऑस्टियोब्लास्ट होता है, ऑस्टियोब्लास्ट होता है, ऑस्टियोब्लास्ट, और दूसरा सेल जो है ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट, और तीसरा सेल है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। तो बोन में ये देयर आर 3 मतलब बोन सेल्स, 3 टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। पहला है ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरा है ऑस्टियोसाइट और तीसरा है ऑस्टियोक्लास्ट। तो इस तरह से जो है बोन इज द हार्ड कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ 1/3 ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मतलब कंपोज मतलब बना होता है जो है, यानी बोन जो है इसका कंपोजिशन क्या है, इसका जो है मतलब किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। तो इसमें 1/3 जो है यानी कि 33% में ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक मतलब होता है जो कार्बन से बना हो। कार्बन जो है एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। जो है अगर कोई भी जो है मतलब कंपाउंड है, कोई भी सब्सटेंस अगर कार्बन से बना हुआ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़, ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन में भी कार्बन रहता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। फैट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो। तो कोई भी जो है सब्सटेंस अगर जिसके अंदर कार्बन हो तो दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इस बोन के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है एक कोलेजन जो है फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर होता है। तो कोलेजन फाइबर, कोलेजन जो एक तरह का प्रोटीन है। कोलेजन इज ए प्रोटीन, सफ़ेद रंग का होता है। और जानते हैं कोलेजन प्रोटीन जो होता है वो जो है राइबोसोम का बनता है। तो ये कोलेजन फाइबर इस बोन के अंदर होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के तरह। और ये बोन को मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी एक लचक मतलब इसके अंदर बोन के अंदर होती है। और उसके बाद में एंड 2/3 इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और बोन के अंदर जो है 2/3 हिस्सा इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बना होता है, यानी जिसके अंदर कार्बन ना हो। सब्सटेंस जो कार्बन जिसके अंदर ना हो उसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जैसे कैल्शियम फास्फेट, तो बोन के अंदर जो मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो कैल्शियम फास्फेट है। तो कैल्शियम फास्फेट जो है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो बोन को हार्ड और रिजिड करता है, बोन को सख्त करता है और कठोर बनाता है। तो बोन का जो कंपैरिजन किया है वो स्टील से और आयरन से किया है। कहते हैं कि अगर जिसका बोन मजबूत होता है कहते हैं इनकी बॉडी स्टील बॉडी है। इस तरह से बोन का डेफिनेशन जो है बोन इज हार्ड connective tissue composed of 1/3 organic substances and 2/3 inorganic substances। ये बोन का डेफिनेशन हो गया। तो बोन की परिभाषा क्या है? ये एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो 1/3 यानी 1/3 33% जो है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना होता है, यानी कि कोलेजन फाइबर से बना होता है। कोलेजन एक सफ़ेद रंग का प्रोटीन होता है, फाइबर मतलब रेशा होता है। तो एक सफ़ेद रंग का रेशा होता है जिसको कोलेजन फाइबर कहते हैं। और ये कोलेजन फाइबर जो बोन के अंदर होता है, ये बोन के अंदर जो है बोन के अंदर एक क्वालिटी पैदा करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचक। तो बोन के अंदर एक लचक होती है जो है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस की वजह से होती है। और दूसरा जो है जो मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो कार्बन जिसके अंदर नहीं होता है, उसके अंदर कार्बन कैल्शियम फास्फेट होता है।
तो कैल्शियम जो है एक एलिमेंट है जो है, और फास्फोरस भी एक एलिमेंट है। तो कैल्शियम फास्फेट का जो है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है जो बोन को हार्ड मतलब करता है, सख्त बनाता है और रिजिड कठोर बनाता है। और इसी वजह से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की वजह से बोन के अंदर जो है, बोन का जो कंपैरिजन किया गया है वो स्टील से और आयरन से किया गया है। तो ये हो गया डिस्कशन। अब आइए, अगर कोई चीज़ है, स्ट्रक्चर किसी चीज़ का है, कोई चीज़ बना हुआ है तो उसका एक फंक्शन होता है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बोन। तो नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ बोन। फंक्शन का मतलब होता है काम, फंक्शन मतलब काम। इसका वर्क क्या है, इसका जो है कार्ड क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन में तो सबसे पहले ये बोन गिव्स फ्रेमवर्क टू द बॉडी। तो बोन का पहला काम है कि ह्यूमन बॉडी जो मानव शरीर है एक ढांचा बनाता है, एक शेप देता है, एक शेप, एक शक्ल देता है जो है, और बॉडी को सपोर्ट करता है, सहारा देता है। तो बोन का पहला काम है कि बोन गिव्स फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, गिव्स सपोर्ट, गिव्स शेप। तो एक ढांचा बनाता है और एक शक्ल देता है बॉडी को, ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का, तो और उसको सहारा देता है। दूसरा जो फंक्शन है बोन का वो कि बोन प्रोवाइड्स सरफेस, बोन प्रोवाइड्स सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ द मसल्स, टेंडन एंड लिगामेंट। तो बोन अगर है, जैसे बोन है तो बोन जो है ये जो मतलब इसके पास जगह होता है, जो सरफेस होता है, तो यहाँ पर जो है मसल का अटैचमेंट होता है, मसल्स जो है अटैच होता है यहाँ पर। दिस प्रोवाइड्स surface for the attachment of the muscles, attachment of the tendon, तो टेंडन को भी ये जो है जगह देता है अटैचमेंट होने के लिए, और लिगामेंट भी जो है इसी बोन पर अटैच होता है। लिगामेंट ये मसल, टेंडन और लिगामेंट, ये तीनों को जो है एक मतलब प्लेस प्रोवाइड करता है। तो दिस बोन प्रोवाइड्स सरफेस, तो बोन देता है, क्या देता है, सरफेस देता है, इसलिए फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। और आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मसल्स जो होता है इसके अंदर जो है पावर ऑफ कंट्रैक्शन होता है, सिकुड़ने की सलाहियत होती है और फैलने की सलाहियत, ये मोटर सिस्टम है। और ये टेंडन जो होता है ये मसल का जो है, जो टेल ऑफ माउस, एक पूंछ जैसे चूहे का पूंछ होता है, तो मसल के पास भी जो है एक जो है कार्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज टेंडन। तो ये मसल का अटैचमेंट करवाता है बोन, और टेंडन का भी अटैचमेंट करवाता है, और उसके बाद लिगामेंट। तो लिगामेंट भी जो है ये मतलब एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ता है। तो दिस बोन का दूसरा फंक्शन क्या है कि द बोन प्रोवाइड्स सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल, फॉर द अटैचमेंट ऑफ द टेंडन, फॉर द अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंट। ये दिस द सेकंड वन। तो पहला वर्क जो है सेकंड और थर्ड। तो तीसरा काम क्या है, व्हाट इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द बोन। तो तीसरा काम ये है कि बोन जो होता है इसके अंदर आरबीसी बनता है, आरबीसी बनता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल जो है इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन एक रंग है, पिगमेंट है जो रेड कलर का होता है। तो आरबीसी का दूसरा नाम जो है एरिथ्रोसाइट है, एरिथ्रोसाइट है, ERYTHROCYTE, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो मतलब होता है रेड, और साइड माने सेल होता है। तो आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। ये बोन आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, और आरबीसी के फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस, POIESIS। तो पोइसिस का मतलब बनना होता है, पोइसिस मतलब बनना होता है। तो आरबीसी के फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। जहाँ पर भी पोइसिस आए तो पोइसिस का मतलब होता है बनना, तो आरबीसी के बनने को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल को जो है ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं,
UCO-CY2। ल्यूको मतलब वाइड होता है और साइड मतलब सेल होता है। तो अगर बोन के अंदर WBC बनता है तो उस प्रोसेस को, प्रक्रिया को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। LEUCO, ल्यूकोपोइसिस। तो ल्यूकोपोइसिस जो है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ WBC नोन एज ल्यूकोपोइसिस। ये सेल WBC व्हाइट ब्लड सेल को कहलाता है। तो इसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट इन द WBC। और जो थर्ड सेल है, थर्ड सेल को प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स होती है। तो प्लेटलेट्स जो है इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट नाम इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लेटलेट्स के अंदर जो है ये सलाहियत होती है थ्रम्बस का फॉर्मेशन करना। तो जितने भी अगर ये पांचों उंगलियां जो है ये प्लेटलेट्स हैं, तो ये अलग अलग अगर ब्लड सोल्यूशन हो रहा है तो ये सेपरेटली जो है फ्लो करते हैं। लेकिन थ्रम्बस कब होगा? और इनके अंदर चिपकने की सलाहियत होती है, इनके अंदर चिपकने की सलाहियत होती है। अगर कोई ऐसा कंडीशन जिससे मतलब कट फट वगैरह कहीं हो गया, कोई ब्लड वेसल्स कट गया, रफ सरफेस मिल गया, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। और चिपक जाएंगे और चिपकने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको थ्रम्बस कहते हैं। तो ऐसा ये सेल है जो थ्रम्बस का फॉर्मेशन करता है। इस वजह से प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रम्बस बनाने वाला सेल। तो अगर थ्रोम्बोसाइट के बनने को थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं, प्लेटलेट्स के बनने को थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। थ्रोम्बोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोपोइसिस। तो इस तरह से बोन जो है मतलब ब्लड सेल को बनाता है। ब्लड सेल जो है एक RBC, अगर RBC को बनाया तो द प्रोसेस ऑफ RBC फॉर्मेशन इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। द प्रोसेस ऑफ WBC फॉर्मेशन इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस एंड द प्रोसेस बाय व्हिच प्लेटलेट्स इज फॉर्म्ड इज नोन एज थ्रोम्बोपोइसिस। तो ये तीनों ब्लड सेल हैं। तो तीनों ब्लड सेल को अगर एक साथ कहा जाए तो उसे कहेंगे हीमोपोइसिस। हीमो का मतलब ब्लड होता है, तो हीमो का मतलब ब्लड होता है और पोइसिस मतलब होता है बनना। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोपोइसिस। तो इस तरह से ये जो बोन होता है ये हीमोपोइटिक जो है मतलब आर्गन है। तो इस बोन का थर्ड वर्ड क्या है कि ये बोन जो है ब्लड सेल बनाता है, ब्लड सेल बनाता है। इसका फोर्थ वर्ड है जो चौथा काम है जैसे कि स्कल बोन है। तो स्कल बोन है, स्कल बोन में जो है ये दोनों पैराइटल बोन है, दोनों पैराइटल बोन है। और ये टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन है। ये फ्रंटल बोन है और ये ऑक्सीपिटल बोन है। तो ये स्कल बोन जितने भी हैं तो सब जो है ये ब्रेन का प्रोटेक्शन है। यहाँ पर स्कल बोन इज द प्रोटेक्टर ऑफ द ब्रेन। तो स्कल बोन जितने भी हैं तो ये रक्षा का काम करते हैं, हिफाजत का काम करते हैं। तो स्कल बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन। और जो वर्टिब्रल कॉलम में बोन है ये बैक बोन है, ये सर्वाइकल वर्टिब्री है। और ये थोरेसिक वर्टिब्री है। सर्वाइकल जो गर्दन में 7 वर्टिब्री होती है ये सर्वाइकल वर्टिब्री कहलाती है। और ये जो थोरेसिक वर्टिब्री 12 होती है, 12 इन नंबर। और जो लंबर वर्टिब्री होती है वो 5 होती है। एक सैक्रम होता है और एक कॉक्सिक्स होता है। तो ये जो वर्टिब्री है, वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसके अंदर स्पाइनल कार्ड है। तो द बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कार्ड। तो वर्टिब्रल कॉलम का जो बोन है वो प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है स्पाइनल कार्ड का। और जो थोरेसिक केज है, थोरेसिक केज में ये स्टर्नम बोन है और 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स है। और पीछे 12 जो थोरेसिक वर्टिब्री है, तो ये थोरेसिक केज बनाता है। तो थोरेसिक आर्गन जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, जैसे हार्ट हो गया, लंग हो गया, ठीक है। तो हार्ट और लंग ये थोरेसिक आर्गन है। और सम सर्टेन ये अब्डोमिनल आर्गन्स है। तो थोरेसिक केज प्रोटेक्ट्स द थोरेसिक आर्गन एंड सम अब्डोमिनल आर्गन्स। इस तरह से
बोन का काम प्रोटेक्शन करना भी है, मतलब ब्रेन का, और ये ब्रेन का, स्पाइनल कार्ड का, और थोरेसिक आर्गन का, अब्डोमिनल आर्गन्स का। और उसके बाद जो इसका जो फिफ्थ वर्क है, फिफ्थ वर्क ये है कि बोन स्टोर 97% कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो बोन जो है ये स्टोर हाउस होता है। बोन क्या है? ये कैल्शियम का जो है मतलब कैल्शियम को स्टोर करता है और फास्फोरस को स्टोर करता है। ये खजाना होता है, एटीएम होता है। यहाँ पर कैल्शियम का स्टॉक होता है, फास्फोरस का स्टॉक होता है। जब बॉडी को जरूरत होती है कैल्शियम फास्फोरस की, तो यही बोन जो है बॉडी के हर सिस्टम को कैल्शियम और फास्फोरस देता है। ये स्टोर हाउस जो है खजाना होता है। इस चीज़ का खजाना कैल्शियम और फास्फोरस का। छठा पॉइंट है कि बोन के अंदर रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल जो है ये मोडिफाइड मोनोसाइट होता है, और मोनोसाइट जो है ये फैगोसाइटिस होता है। ये फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस मतलब होता है कि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अगर यहाँ पर आते हैं जो है ये क्या कर लेता है, ये खा जाता है। यहाँ पर बैक्टीरिया आया तो ऐसे जो है इम्यूनेशन होता है, और उसके बाद बैक्टीरिया मोनोसाइट के अंदर चला आता है और वही बैक्टीरिया को किल कर देता है। सेल ईटिंग, ये सेल ईटिंग सेल होता है, और इस तरह से ये इम्यूनिटी का सेल होता है, और ये प्रोडक्ट डिफेंसिव सेल होता है, तो बॉडी का डिफेंस करता है, प्रतिरक्षा तंत्र का सेल है। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल बोन के अंदर होता है, जो कि इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है, डिफेंस सिस्टम का सेल है। तो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आता है तो ये जो है सेल रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल बोन के अंदर जो है उसको मार देता है, उसको किल कर देता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, 7th पॉइंट है, यहाँ पर जो स्माइडल साइनस होता है, बोन जो है जो स्माइड बोन होता है, यहाँ पर इस बोन के अंदर कैविटी होती है, ऐसी कैविटी होती है, और इस कैविटी जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन से जो है लाइन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो द कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द बोन इज नोन एज साइनस। तो स्माइड बोन जो है ये स्माइड बोन है, और इस स्माइड बोन में कैविटी होती है जो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइनिंग होती है। तो स्माइडल साइनस जो है ये मतलब इम्प्रूव द टिम्बर ऑफ द वॉइस। टिम्बर में क्वालिटी होती है, तो आवाज़ की जो क्वालिटी होती है उसमें सुधार पैदा करता है। तो इस तरह से बोन के बहुत से काम हैं। तो ये कुछ काम जो है जो हमने यहाँ पर जिक्र किया, बताया। तो बोन का फंक्शन, बोन का जो पहला काम है ये बॉडी को जो है शेप देता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है, एक ढांचा बनाता है। और ये बोन का दूसरा काम क्या है कि ये सरफेस प्रोवाइड करता है, सरफेस जो है। इसलिए अटैचमेंट ऑफ मसल का, अटैचमेंट ऑफ द टेंडन का, अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंट का। और बोन जो है एक सर्व्स एज अ लीवर, लीवर मतलब उठाने वाला होता है, लीवर मतलब उठाने वाला होता है। तो बोन जो है लीवर का भी काम करता है। और ये जो है कोई भी चीज़, जैसे कुली, अमिताभ बच्चन का आपने देखा होगा, उसमें कुली जो है बोझ उठाता है, जो है अपने ज़मीन पर कोई भी अगर सामान है तो उठाकर अपने सर पे रखता है जो है। तो इस तरह से बोन जो है उठाने का काम करता है। तो बोन सर्व्स एज अ लीवर फॉर मस्कुलर एक्शन। तो यहाँ पर जो अपर लिम्ब में फ्लेक्सर सरफेस है, यहाँ पर फ्लेक्सर जो मसल्स है, तो कोई भी चीज़ एक्सटेंसर मसल भी है पीछे जो है। तो इस तरह से बोन जो है एक लीवर का काम करता है, उठाने का काम करता है जो है। तो बहुत से वर्क जो है इस बोन से लिए जाते हैं। तो इस तरह से बोन का काम ब्लड सेल का फॉर्मेशन करना है। ब्लड सेल जो होता है आरबीसी को बनाता है, आरबीसी के बनने को जो है एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी को भी बनाता है, डब्ल्यूबीसी के बनने को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। प्लेटलेट्स को भी बनाता है, प्लेटलेट्स के बनने को जो है थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। और तीनों सेल के बनने को
हीमोपोइसिस कहते हैं। हीमो का मतलब ब्लड होता है, हीमो मतलब ब्लड होता है, और पोइसिस का मतलब होता है बनना होगा। तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ द बोन। पहला पॉइंट डिफिनेशन ऑफ बोन और सेकंड जो है फंक्शन ऑफ बोन। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, टाइप्स ऑफ बोन। तो बोन्स के जो है टाइप्स जो है, नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ शेप। पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो अगर बोन का जो शक्ल के एतबार से, अकॉर्डिंग टू शेप, बोन आर फॉलोइंग टाइप्स। तो बोन का पहला जो है टाइप क्या है, लॉन्ग बोन। पहला टाइप लॉन्ग बोन। दूसरा जो है, दूसरा है शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन। तीसरा है फ्लैट बोन, फ्लैट बोन, फ्लैट बोन। और चौथा है इर्रेगुलर बोन, इर्रेगुलर बोन, इर्रेगुलर बोन, इर्रेगुलर बोन। और पांचवा है, 5th नंबर का है न्यूमैटिक बोन, न्यूमैटिक बोन, न्यूमैटिक बोन। और 6th नंबर का है, 6वां है सिस्मॉइड बोन, सिस्मॉइड बोन, बोन। और 7th एक्सेसिव बोन, एक्सेसिव बोन। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो शक्ल के एतबार से अकॉर्डिंग टू शेप, बोन आर फॉलोइंग सेम टाइप्स। तो पहला है लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन किसे कहते हैं, लॉन्ग बोन आर दोज बोन which has two ends, which has two ends and one shaft। तो लॉन्ग बोन जो है इसके पास 2 एंड हो और बीच में एक शेफ्ट। तो दोनों एंड, चाहे वो अपर एंड और लोअर एंड भी हो सकता है, लेटरल एंड और मीडियल एंड भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। तो 2 एंड शर्त है। एंड को एपिफाइसिस कहते हैं, एंड को एपिफाइसिस, एपिफाइसिस। अगर ये अपर एंड है तो इसको अपर एपिफाइसिस, ये लोअर एंड है तो इसे लोअर एपिफाइसिस, लोअर एपिफाइसिस। और बीच में जो शैफ्ट है तो शैफ्ट को जो है डायफाइसिस, DIAPHYSIS, डायफाइसिस। तो लॉन्ग बोन आर दोज बोन which have two ends, जिसके बाद 2 एंड हो, 2 सिरा हो और बीच में जो है शैफ्ट हो। और ये जो सिरा होता है, एंड होता है, उसको एपिफाइसिस कहते हैं। और जो शैफ्ट होता है उसको डायफाइसिस कहते हैं, उसे डायफाइसिस कहते हैं। तो इस तरह से लॉन्ग बोन जो होता है इसको 3 सब डिवीजन किया गया है। पहला जो है टिपिकल लॉन्ग बोन, टिपिकल लॉन्ग बोन, टिपिकल लॉन्ग बोन। दूसरा है मिनिएचर लॉन्ग बोन, मिनिएचर लॉन्ग बोन। और तीसरा है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। देखिए टिपिकल लॉन्ग बोन में जो है, व्हाट इज टिपिकल लॉन्ग बोन। तो जो लॉन्ग बोन का डेफिनेशन में बताया गया है, लॉन्ग बोन आर दोज बोन व्हिच हैज 2 एंड्स एंड 1 शेफ्ट। तो टिपिकल लॉन्ग बोन में क्या है, 2 एंड्स होते हैं और बीच में एक शेफ्ट होता है। और इस तरह से इस शेफ्ट में जो है, ये जो एंड होता है ये स्मूथ होता है, चिकना होता है और आर्टिकुलर होता है। एंड्स आर स्मूथ एंड आर्टिकुलर। तो एपिफाइसिस जो है स्मूथ और आर्टिकुलर। और यहाँ पर डायफाइसिस शेफ्ट होता है, यहाँ पर 3 बॉर्डर्स होता है और 3 सरफेस। देयर आर 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेस इन द शेप। जैसे ह्यूमरस बोन है, यहाँ पर ह्यूमरस बोन में अपर एंड है और लोअर एंड है। अपर एंड भी जो है ये आर्टिकुलर है, जॉइंट बनाता है, यहाँ शोल्डर जॉइंट बनाया हुआ है। लोअर एंड भी है, यहाँ एल्बो जॉइंट बनाया है। तो ये जो एंड है एपिफाइसिस है ह्यूमरस बोन का, तो ये स्मूथ भी है और आर्टिकुलर भी है। लोअर एंड जो है एपिफाइसिस है, जो लोअर एपिफाइसिस है ये भी स्मूथ है, आर्टिकुलर है। लेकिन जो शेफ्ट है, शेफ्ट में जो है ये देयर आर 3 बॉर्डर्स। एक एंटीरियर बॉर्डर होता है, अगला किनारा होता है, ये एंटीरियर बॉर्डर है। और ये मीडियल बॉर्डर है और ये लेटर बॉर्डर है। अगला किनारा अंदर का किनारा और लेटर बॉर्डर बाहरी किनारा। इस तरह से देयर आर 3 बॉर्डर्स इन द शेफ्ट और देयर आर 3 सरफेस इन द शेफ्ट। 3 सरफेस, जैसे कि यहाँ पर ये एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में एंटेरोलेटर सरफेस, और एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में एंटेरोमीडियल सरफेस। तो एंटेरोमीडियल लेटरल सरफेस, एंटेरोमीडियल सरफेस, और तीसरा है पोस्टीरियर सरफेस।
तो इस तरह से टिपिकल लॉन्ग बोन में 3 बॉर्डर्स होते हैं, 3 सर्फेस होते हैं शाफ्ट के अंदर। और एक न्यूट्रिएंट फोरामिन होता है, एक न्यूट्रिएंट फोरामिन होता है, न्यूट्रिएंट फोरामिन होता है और एक मेडुलरी कैविटी होती है। तो लॉन्ग बोन को, टिपिकल लॉन्ग बोन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहला शर्त है कि टिपिकल लॉन्ग बोन के अंदर 2 एंड्स होता है, 2 सिरा होता है, और जिस सिरा का नाम, एंड का नाम एपिफाइसिस है, और एक शैफ्ट होता है जिसको डायफाइसिस कहते हैं, और इस शैफ्ट में 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेस होते हैं। और इसी शैफ्ट में एक न्यूट्रिएंट फोरामिन होता है, एक सुराख होता है जो है, जिसके ज़रिए से न्यूट्रिएंट आर्टरी जाती है। और ये जो न्यूट्रिएंट फोरामिन होता है, ये न्यूट्रिएंट फोरामिन जो है ये डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड। तो एक बोन के अंदर ग्रोइंग एंड होता है, ग्रोइंग एंड उसे कहते हैं जो आफ्टर बर्थ भी ग्रो करता रहता है, और नॉन ग्रोइंग एंड उसे कहते हैं जो डिलीवरी से पहले, बर्थ से पहले जो है वो अपना ग्रोथ पूरा कर लेता है। तो ग्रोइंग एंड किसे कहते हैं बोन का, जो आफ्टर बर्थ, पैदाइश के बाद वो ग्रो करता रहे, दैट इज ग्रोइंग एंड। और नॉन ग्रोइंग एंड जो पैदाइश के बाद, पैदाइश से पहले जो है अपना ग्रोथ पूरा कर लेता है। ये टिपिकल। देखिए मिनिएचर लॉन्ग बोन, मिनिएचर में होता है शॉर्ट, तो दूसरा जो सब टाइप है मिनिएचर लॉन्ग बोन, शॉर्ट लॉन्ग बोन। तो शॉर्ट लॉन्ग बोन में जो है ये आपका पाम, बोन ऑफ पाम, ये हथेली जो है, ये हथेली जो है ये पाम है। तो यहाँ पर जो है ये इस बोन को मेटाकार्पल बोन कहते हैं, मेटाकार्पल बोन। तो बोन ऑफ पाम, हथेली की जो हड्डियाँ हैं ये 5 हड्डियाँ हैं, 5 बोन्स हैं हथेली में। एक जो है फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है, यहाँ पर ये प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड, और ये डिस्टल एंड है, और बीच में जो है ये शैफ्ट है। तो 5 मेटाकार्पल बोन है, एक फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, और थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल, फिफ्थ मेटाकार्पल। तो इस तरह से देयर आर 5 मेटाकार्पल बोन, यानी देयर आर 5 बोन ऑफ पाम। तो हथेली में 5 हड्डियां होती हैं। तो हर हड्डी में ईच पाम बोन हैज 2 एंड्स, प्रॉक्सिमल एंड एंड प्रॉक्सिमल पास में, प्रॉक्सिमल पास में यानी शोल्डर जॉइंट के पास में है, इसलिए प्रॉक्सिमल है। और ये जो है डिस्टल एंड, शोल्डर जॉइंट से दूर है इसलिए डिस्टल एंड कहलाता है। तो दोनों एंड के बीच में